दोस्तों, जो हमारे सबसे आसपास के डेस्टिनेशंस हैं जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, बाली, मलेशिया, सिंगापुर, उज़्बेकिस्तान, ओमान, टर्की, दुबई, इन सारे डेस्टिनेशंस में अगर हम कंपैरिजन करेंगे या फिर आप एक डिस्कशन करेंगे अपने घर में बैठ के, अगर आपकी ये पहली अंतर्राष्ट्रीय हॉलिडे है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसमें से जो डेस्टिनेशन की चॉइस आपकी निकल के आएगी वो दुबई हॉलिडे की निकल के आएगी। दोस्तों, ये इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो इंडिया से ट्रैवल करते हैं वो दुबई है। और उन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में अगर हम लोग उन लोगों को भी निकाल दें जिनकी वहाँ पे जॉब्स हैं या बिजनेसेस हैं या अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलने लोग जा रहे हैं, तो भी सबसे बड़ी तादाद में भारतीय टूरिस्ट दुबई एज अ डेस्टिनेशन में जाना पसंद करते हैं और वहाँ पे 6 या 7 दिन 10 दिन तक की हॉलिडे भी एंजॉय करते हैं जाके। आज के इस एपिसोड में लावाकांजा ट्रैवल के हम लोग इसी बात को डिस्कस करेंगे कि जब यहाँ पे भारतीय टूरिस्ट जाते हैं 7 दिन 10 दिन की हॉलिडे में, सो वो कौन कौन से एरियाज हैं दुबई के जिन एरियाज में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का मकसद ही यही है कि हम लोग उन लोगों की हेल्प कर पाएं जो फ्यूचर में दुबई ट्रैवल करना चाहते हैं हॉलिडे में, और उनको ये कन्फ्यूजन है कि जब वो दुबई जाएं तो वो वहाँ के किस एरिया में रहे जिसकी वजह से उनको नेविगेट करना दुबई में सबसे ज़्यादा आसान हो और जहाँ पे उनकी सहूलियत की चीज़ें सारे आसपास हों। अगर आपने दुबई हॉलिडे किया है रिसेंटली और अगर आप वहाँ पे गए थे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जब वहाँ दुबई हॉलिडे में गए थे तो वहाँ पे आप किस एरिया में दुबई के रुके थे। दोस्तों, लावाकांजा में डेली अगर हम लोग बात करें आपसे कि हमारी जो सबसे क्वेरीज आती हैं, सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, lavakanza.in से थ्रू, वो सबसे ज़्यादा क्वेरीज भी दुबई एज अ डेस्टिनेशन की ही होती हैं। अगर हम लोग कंसिडर करें कि वो डेस्टिनेशंस कौन से थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे कस्टमर्स जाते हैं हॉलीडे के लिए, जिसमें कि हम लोग फार ईस्ट, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप और यूएस को भी कंसिडर कर रहे हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे दुबई एज अ डेस्टिनेशन ही चूज़ करते हैं अपने हॉलीडे के लिए, बिकॉज ये एक बहुत ही रीजनेबली कॉस्ट वाला डेस्टिनेशन है। और आप यहाँ पे 7 दिन या 10 दिन की जब हॉलीडे में जाते हैं, ये एक बहुत ही जैम पैक्ड आइटनरी होती है जिसमें हर उम्र के लोगों के लिए, आपकी फैमिली में चाहे वो बच्चे हों, यंग कपल्स हों या सीनियर सिटीजन्स भी हों, डेली कुछ ना कुछ करने के लिए है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है टू लुक फॉरवर्ड टू, जिससे आप इस पूरे ड्यूरेशन के लिए एंगेज रहते हैं। खाना बहुत आसान है, नेविगेट करना बहुत आसान है, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेरियन फूड ईजिली अवेलेबल है, नॉन वेजिटेरियन फूड की अनलिमिटेड चॉइसेस हैं। दोस्तों, इस वजह से ये डेस्टिनेशन इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन है। दोस्तों, दुबई हॉलिडे का मतलब ही है कि एक्टिविटीज़ है, और यूजुअली जो आइटनरीज होती हैं, जो पैकेजेस होते हैं, इतने फुल ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं कि आपको सिर्फ जो शॉपिंग के लिए, आपकी गोल्ड शॉपिंग या नॉर्मल शॉपिंग, उसके लिए जो टाइम चाहिए होता है वही खाली रहता है। बाकी अदरवाइज पहले दिन पहुंचते ही लोग इंतजार नहीं कर पाते हैं और पहले दिन शाम से ही आपकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ढाउ क्रूज, उसके अगले दिन आपका सिटी टूर, डेजर्ट सफारी, फिर उसके अगले दिन आपकी बुर्ज खलीफा विजिट या फिर और भी एक्सकर्शंस, फिर आपके थीम पार्क शुरू हो जाते हैं जिसमें अटलांटिस का थीम पार्क, अबू धाबी के थीम पार्क और आपके दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के थीम पार्क शामिल होते हैं। दोस्तों, 7 दिन या 10 दिन कैसे निकल जाते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता है। इससे पहले कि हम लोग ये बात करना शुरू करें दोस्तों कि दुबई में वो एरियाज कौन कौन से हैं जहां पे भारतीय टूरिस्ट को सबसे ज्यादा रहना पसंद है, उससे पहले हम कुछ टूरिज्म हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि बाकी के एपिसोड में हम लोग किसी पर्टिकुलर होटल का नाम नहीं लेंगे, हम सिर्फ एरियाज की बात करेंगे। बट इन हॉटस्पॉट के बारे में बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये होटल्स ही हैं और इन होटल्स की इतनी पॉपुलैरिटी है दोस्तों कि कई बार ऐसी हॉलीडेज होती हैं जो कि सिर्फ इन हॉटस्पॉट्स की वजह से ही ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं। अटलांटिस होटल दोस्तों अपने आप में एक नायाब टूरिज्म हॉटस्पॉट है जहां पे बहुत से भारतीय इसी वजह से जाते हैं वहां पे क्योंकि वो अपनी हॉलिडे में अटलांटिस होटल में रुकना चाहते हैं। ये 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिकॉज ये एक एक्सपेंसिव जगह है और हो सकता है बहुत से पर्यटकों की बजट अलाउ नहीं करे, लेकिन बहुत से लोग अपनी 6 नाइट्स की आइटनरी रेगुलर होटल्स में और एक नाइट के लिए सिर्फ यहाँ पे अटलांटिस में रुकना पसंद करते हैं बिकॉज यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ का एम्बियंस ऐसा है कि उसको एक्सपीरियंस करना लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है लपीता होटल, जो मैरियट का एक होटल है, 4 स्टार होटल है ये, बट ये दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट के अंदर एक
इकलौता होटल है जो कि अंदर मौजूद है। जिस हॉलिडे में दोस्तों, स्पेशली फैमिली हॉलिडे में जिसमें बच्चे भी होते हैं, और पूरी हॉलिडे का फोकस ही आपका थीम पार्क्स हो जाता है। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के थीम पार्क जैसे रिवरलैंड, मोशन गेट, लेगोलैंड वाटर पार्क, लेगोलैंड थीम पार्क, इन सारे पार्क्स को जो देखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही सहूलियत का काम होता है ये कि अगर वो वहां पे एक रात या 2 रात के लिए रपीदा होटल में ही रुकें, एक्सेसिबिलिटी इन थीम पार्क्स की बहुत आसान हो जाती है उन लोगों के लिए, और इसको एंजॉय करने के बाद वो रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज दुबई की कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म हॉटस्पॉट है जो कि होटल भी है, जिसको हम कहते हैं बाबल शम्स। ये एक ऐसा होटल है कि बहुत से स्पेशली इवॉल्व ट्रैवलर्स या फिर ऐसे लोग जो दुबई पहले जा चुके हैं और उनको उन नॉर्मल एक्टिविटीज से इतना वास्ता नहीं है, बट वो एक यूनिक अरबिक हॉस्पिटैलिटी, अरबिक आर्किटेक्चर और रियल डेजर्ट में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये होटल है बाबल शम्स। दोस्तों, बहुत से, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत से हॉलीडेज सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज होती हैं बिकॉज इन 3 हॉटस्पॉट्स में लोग जाना चाहते हैं। इसके बियॉन्ड जब हम लोग आते हैं दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं बीच से। बहुत से लोगों की प्रेफरेंस होती है बीच में रहना। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दोस्तों वैसे तो, लेकिन फिर भी जुमेरा का जो एरिया है, जो जुमेरा का बीच है दुबई में, ये एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, बहुत पॉपुलर एरिया है टू स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जब आप यहाँ पे रहने के बाद में भी आप बाकी की दुबई की सारी एक्टिविटीज़ वहीं पे रहते हुए आप कर सकते हैं। जैसे ही आप आते हैं शेख जायद रोड पे, शेख जायद रोड जो कि बिल्कुल नई रोड है और उस पे तमाम एरियाज़ हैं, जैसे कि अल बशरा एरिया जो है, अल बशरा एरिया जो इसलिए पॉपुलर है बिकॉज यहाँ पे भी बहुत से नए होटल्स हैं। स्पेशली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 5 स्टार होटल आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको 3 स्टार होटल, आपको 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल और इवन अपार्टमेंट्स भी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है दुबई में, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। बिकॉज ये न्यू एरिया है, ज़्यादातर होटल बिल्कुल नए हैं और यहाँ पे स्वैंकी होटल्स मिलेंगे, इवन इफ यू आर स्टेइंग इन अ 3 स्टार होटल या 4 स्टार होटल। थोड़ा सा इससे और आगे आते हैं दोस्तों, एक बहुत पॉपुलर एरिया जो आज की डेट में ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस होती है, स्पेशली अगर उनका 5 स्टार बजट है, वो लोग रुकना चाहते हैं दुबई डाउनटाउन में। डाउनटाउन का ये एरिया बहुत ही एक्सेसिबल है, बिजनेस बे के पास में भी, और आपका खास तौर पे बुर्ज खलीफा जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की, उसके आसपास का एरिया जो है वो कहलाता है डाउनटाउन। वैसे तो दुबई में ऐसा कोई डाउनटाउन नहीं है, बट उसको जनरल टर्म्स में हम लोग डाउनटाउन कहते हैं। और वो एरिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है वहाँ से आपका उस एरिया में जाना, जो कि दुबई का एक तरह से सेंटर है आज की डेट में। आपका म्यूजिकल फाउंटेन है वहाँ पे, दुबई मॉल है जो कि वहाँ का दुबई का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है आज की डेट में, और बुर्ज खलीफा ही है। और बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिया है ये, बहुत हसल बसल का एरिया है, तमाम एक्टिविटीज़ दोनों रोज़ चलती रहती हैं, और यहाँ पे रहने का एक एक्सपीरियंस भी बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर होटल्स जो हैं वो इंटरनेशनल चेन के होटल्स हैं और एक्सपेंसिव होटल्स की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा एरिया है, अगर हम शुरुआत करें, दुबई जब से शुरू हुआ था दोस्तों, सबसे पुराना एरिया दुबई में जो था वो था देरा दुबई। देरा दुबई में भी आपको, बिकॉज ये बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा हसल बसल मिलेगी, बहुत शॉपिंग मिलेगी, स्ट्रीट शॉपिंग मिलेगी, शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे, हर तरह की शॉपिंग होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ पर्यटक ऐसे भी हैं जो कि देरा एरिया में भी रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, दुबई जैसा कि आपको पता है कि एक क्रीक है जो कि दुबई को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में। एक तरफ का एरिया जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेरा एरिया है, दूसरा एरिया है बर दुबई। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर जगह जो होती है भारतीय पर्यटकों के लिए, जो ज़्यादातर पर्यटक जो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और रहना चाहते हैं यहाँ पे 6, 7, 10 दिन के लिए, वो है दुबई का बर दुबई एरिया। ये दोस्तों इसलिए पॉपुलर है, पहली बात तो ये है कि ट्रेंड होता है वो हमेशा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही होता है। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू का मतलब कि अगर फ़र्ज़ करिए कि मैंने हॉलिडे करी है और जब मैं वापस आके बताऊंगा अपने पड़ोसी को कि मैं दुबई से होके आया हूँ और मैं बर दुबई में रहा था और वहाँ पे मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई थी, सो जब वो नेबर हमारे पास में हॉलिडे के लिए आएगा तो वो भी यही बोलेगा कि मुझे बर दुबई में रहना है, बिकॉज मेरे पास में इसका बहुत अच्छा फीडबैक है। दोस्तों, ज़्यादातर भारतीयों की सबसे पहली प्रेफरेंस जो होती है, बिसाइड्स की आपके पास ऑप्शंस हैं अलबर्शा के, आपके पास में ऑप्शन है दुबई डाउनटाउन के, बिजनेस बे के, आपके दुबई मरीना के, जुमेरा बीच के, बट उसके बियॉन्ड भी सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक जो है वो बर दुबई में रहना चाहते हैं।
इसके तमाम रीजंस हैं दोस्तों। बर दुबई में रहते हुए सबसे पहली बात है कि आपको बहुत अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं होटल्स के। यहाँ पे तमाम कैटेगरीज के स्टार्टिंग फ्रॉम 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार एंड डीलक्स होटल्स, ये सारे होटल्स आपको इस एरिया में मिलेंगे। उसके अलावा जो दुबई के लिए स्पेशली अगर आपकी फैमिली हॉलिडे है जिसमें कि 5 या 6 लोग या 7-8 लोग भी हैं अगर, सो यहाँ पे अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट है जो कि सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं। आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, आपको 3 स्टार अपार्टमेंट्स चाहिए, आपको 4 स्टार अपार्टमेंट्स चाहिए या 5 स्टार डीलक्स अपार्टमेंट्स चाहिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और ये बर दुबई में बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। उसके साथ साथ दोस्तों मीना बाजार, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग, देरा गोल्ड सूक, आपका मेट्रो की कनेक्टिविटी, ये सारी की सारी बर दुबई से बहुत आसान हो जाती है। आप अगर बर दुबई में भी रह रहे हैं, आपके लिए जुमेरा बीच जाना, आपके लिए शेख जायद रोड जाना, डाउनटाउन जाना, दुबई मॉल जाना या फिर इवन अबू धाबी की तरफ जाना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स जो कि दुबई सिटी सेंटर मॉल है या फिर बर्जुमान मॉल है, मीना बाज़ार की शॉपिंग है, ये सब आपकी 10 से 15 मिनट की टैक्सी ड्राइव या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल होती है। सो दोस्तों, बर दुबई जो है वो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है भारतीय पर्यटकों के हिसाब से जब वो दुबई ट्रैवल करते हैं और दुबई में 6-7 नाइट्स या 10 नाइट्स के लिए रहना चाहते हैं। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको इसमें से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी आपको अगर आप दुबई ट्रैवल करना चाहते हैं इन फ्यूचर। साथ साथ दोस्तों, अगर आप दुबई ट्रैवल करके आ चुके हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप जब दुबई गए थे तो किस एरिया में रुके थे। इससे हमारे फ्यूचर कस्टमर्स को बहुत हेल्प होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिए। हम लोग आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।